हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम जी के पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के टॉप 20 प्रश्नों के बारे में। और अगर आप इस सीरीज में जो पूछे जाने वाले 20 प्रश्नों में से अगर 5 या फिर उससे ज़्यादा प्रश्नों के अगर आंसर दे देते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर इससे कम होता है तो समझिएगा कि आपको भी और तैयारी की ज़रूरत है। और साथ ही आप अपने घर पर रहिए, कोविड का टाइम है तो आप अपने घर पर रहिए और अपनी जो तैयारी है वो करते रहिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारे जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि 1 ग्राम जो वसा यानी फैट में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति है जब 1 ग्राम वसा का सेवन करेगा तो उसे कितनी ऊर्जा मिलेगी। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है 4 ग्राम कैलोरी, ऑप्शन बी है 6 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है आपके पास 9 किलो कैलोरी, या ऑप्शन डी है कि जो 2.25 किलो कैलोरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से सोचिए और कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 किलो कैलोरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि एक तार की जो लंबाई है वो एल मीटर है। अगर हम तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2L मीटर कर दे तो तार का जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा। तो इसके प्रश्न के लिए आपके पास ऑप्शन है कि अगर जो प्रतिरोध है वो 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी है कि 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी है 1/4 रहेगा, या ऑप्शन डी है कि जो अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही आंसर आप फटाफट दीजिए कमेंट सेक्शन में। सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको ये प्रश्न का आंसर बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी अगर हम किसी तार है उसको खींच कर अगर लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तो उसका जो प्रतिरोध है वो ऑटोमेटिक उसका 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है और ये प्रश्न ये है कि जो CD रोम है वो क्या है। अगला प्रश्न क्या है आपके पास कि CD रोम है वो क्या है। तो आप इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी है, ऑप्शन सी है मेमोरी रजिस्टर है, या ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर भी आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो इस वीडियो का इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो मैग्नेटिक मेमोरी, यानी जो CD रोम है वो क्या है कि CD रोम एक मैग्नेटिक मेमोरी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि मानव शरीर में अनिवार्य रूप से जो एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि 15 एमिनो अम्ल होती है, ऑप्शन बी है 20 होता है, ऑप्शन सी है 30, या ऑप्शन डी है 40। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से सोचिए और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20, यानी एक मानव शरीर में कुल 20 एमिनो अम्ल होते हैं। उनमें से जो 10 एमिनो अम्ल है वो उसकी बॉडी में मौजूद होते हैं और साथ ही जो 10 एमिनो अम्ल लेता है। अगला प्रश्न आपके पास है कि जो कौन सा हार्मोन है वो लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। फिर से प्रश्न सुनिए कि जो कौन सा हार्मोन है जो लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है एड्रिनलिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, या ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में दीजिए सवाल। तो आपका इस आंसर दे देता हूँ कि इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी एड्रिनलिन है उसे लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि जो निम्न दिए गए जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में सबसे जो भारी वस्तु कौन सी होगी। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि जो तांबा है, ऑप्शन बी है यूरेनियम है, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, या ऑप्शन डी है कि जो सिल्वर यानी चांदी। इस प्रश्न का जल्दी से आप आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम, यानी जो दिए गए ऑप्शन है उस ऑप्शन में सबसे जो भारी वस्तु है वो यूरेनियम होगी। आपके पास अगर नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी धातु में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है
कि अगर धातु का ताप है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी है कि धातु का ताप है वो घट जाएगा। ऑप्शन सी है कि जो उसका ताप है वो अपरिवर्तित रहेगा। या डी है कि इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जल्दी से आप प्रश्न का आंसर सोचिए और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप भी जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए, यानी जब किसी पदार्थ में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धातु की या जो पदार्थ है उसकी जो ताप है वो उस ताप में वृद्धि हो जाती है। ये 8वां प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रश्न है कि जो रासायनिक दृष्टि से जो सिंदूर है वो क्या होता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन बी है पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ऑप्शन सी है मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। या ऑप्शन डी है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप जल्दी से सोचिए और बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड, यानी जो सिंदूर है उसको रासायनिक रूप में हम मर्क्यूरिक सल्फाइड कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि अगर निम्न में से कौन सी राशि है वो सदिश है, यानी जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से जो कौन सी राशि है वो सदिश है यानी वो वेक्टर है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि जो वेग यानी जो वेलोसिटी है वो सदिश है। ऑप्शन बी है मास यानी जो द्रव्यमान है क्या वह सदिश राशि है। ऑप्शन सी है कि जो टाइम यानी समय सदिश राशि है। या ऑप्शन डी है कि लेंथ यानी जो लंबाई है वो सदिश राशि है। तो इस प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिए आप। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर ए है वेग, यानी जो इसमें वेलोसिटी है वो एक वेक्टर यानी सदिश राशि है। अगला प्रश्न आपके पास है कि जो नाभिकीय जो रिएक्टर है उसकी खोजकर्ता कौन है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि विलियम हार्वे। ऑप्शन बी है कि एडवर्ड जेनर। ऑप्शन सी है माइकल फेराडे। या ऑप्शन डी है एनरिको फर्मी। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एनरिको फर्मी, यानी जो नाभिकीय रिएक्टर है उसकी खोज है वो एनरिको फर्मी के द्वारा की गई। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि यदि किसी तार की जो त्रिज्या है यानी जो रेडियस है अगर हम आधी कर दी जाए तो उस तार का जो रेजिस्टेंस है यानी जो प्रतिरोध है वो कितना होगा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि उसका प्रतिरोध आधा रह जाएगा। ऑप्शन बी है दुगना हो जाएगा। ऑप्शन सी है 1/4 रह जाएगा। या ऑप्शन डी है कि 16 गुना हो जाएगा। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा और आपका आंसर आपको पता है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यदि किसी तार है उसकी रेडियस यानी तो त्रिज्या है अगर हम उसकी आधी कर दी जाए तो उसका जो प्रतिरोध है वो ऑटोमेटिक 16 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है यदि किसी वस्तु का जो आवेश है आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, यानी व्यक्ति में किसी वस्तु में आवेश है वो किसके ट्रांसफर होने के कारण आता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन बी है पॉजिट्रॉन के कारण। ऑप्शन सी है प्रोटॉन के कारण। या ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन के कारण। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा और सोचिए कि जो आवेश में कौन सा तत्व होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, यानी जो वस्तु में जो आवेश का जो स्थानांतरण है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। अगला है आपके पास प्रश्न की जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको अगर विशिष्ट धारा है यानी जो एसी करंट होती है अगर उसे हम डीसी करंट में मुझे चेंज करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि डायनो मोटर के द्वारा। ऑप्शन बी है कि ट्रांसफार्मर के द्वारा। ऑप्शन सी है रेडियो फायर के द्वारा। या ऑप्शन डी है मोटर के द्वारा। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेडियो फाइबर के द्वारा, यानी जो रेडियो फाइबर है वो एसी यानी कि जो अल्टरनेट करंट है उसको डीसी यानी डिस्ट करंट में चेंज कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल है वो जमने पर वो टूट जाएगी, तो ऐसा क्या होता है कि वो टूट जाती है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि वो बोतल जमने पर सिकुड़ती हैं। ऑप्शन बी है कि बोतल जमने पर कि जमने पर जल का जो आयतन है वो घट जाता है। ऑप्शन सी है कि जल का जो जमने पर जल का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। या ऑप्शन डी है कि जो कांच है वो ऊष्मा का कुचालक होता है।
तो सोचिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि जो जमने पर जो जल का जो आयतन है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न आपके पास है और जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए साथ साथ में। अगला प्रश्न आपके पास है कि शीत रक्तीय प्राणी कौन सा होता है, यानी जो कौन सा इन ऑप्शन में से कौन सा प्राणी है जिसमें जो ब्लड है वो ठंडा होता है। वैसे मनुष्य है उसमें जो हार्ट है वो बार बार पंप करता रहता है, उस पंपिंग के कारण मनुष्य का जो ब्लड है वो तो गर्म रहता है, लेकिन इनमें से जो कौन से जीव है जिनका जो ब्लड है वो ठंडा रहता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है छिपकली, ऑप्शन डी सी है मेंढक, या ऑप्शन डी है कि जो सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी जो मछली है, छिपकली है और मेंढक है, इन तीनों का जो ब्लड है वो ठंडा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि इनमें से जो कौन सा है ऊष्मा यानी कि जो हीट है उसका मात्रक नहीं है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कैलोरी, ऑप्शन बी है किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है जूल, या ऑप्शन डी है डिग्री सेल्सियस। तो सही आंसर को जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल है वो तीनों ऊष्मा का चालक होते हैं, ऊष्मा के मात्रक है, लेकिन जो डिग्री सेल्सियस है ये ताप का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि हाँ नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि आइनोथेरा लेमार्किएना जो पौधा है उस पर किसने प्रयोग किया था। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि ह्यूगो डिब्रीज ने, ऑप्शन बी है कि लेमार्क ने, ऑप्शन सी है कि डार्विन ने, या ऑप्शन डी है कि बीजमान ने उसने प्रयोग किया था। तो सही आंसर को आप सोचिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि ह्यूगो डी ब्रीज ने द्वारा जो आइनोथेरा लेम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि जो ठंडे ठंडे देशों में जो ठंडे देश है वहाँ पर जो पारा है उस यानी मर्क्यूरी है उसके स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में जो वरीयता यानी कि जो उसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि एल्कोहल का जो द्रवांक है वो निरंतर होता है। ऑप्शन बी है एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। ऑप्शन सी है कि एल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है, या ऑप्शन डी है कि एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारे से अधिक होता है। तो इस प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि एल्कोहल का जो द्रवांक है वो निम्न स्तर का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि जब कोई व्यक्ति है अगर चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होता है क्या, तो उसके शरीर में उपस्थित जो हो, इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि जो पदार्थ की मात्रा यानी उसके शरीर की जो पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी है कि उस व्यक्ति के जो भार घट जाएगा और लेकिन उसकी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन सी है कि उसका भार में परिवर्तन होगा। ये ऑप्शन डी है कि मात्रा और भार दोनों में कमी होगी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरेगा तो उसका जो भार है वो घट जाएगा। क्योंकि वहाँ पर क्योंकि भार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/g होता है, यानी जब चंद्रमा पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण बल है वो न के बराबर होता है, यानी जो पृथ्वी है उसकी सतह का पृथ्वी पर उसका 1/6वां पार्ट होता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति 50 किलो का है तो ऊपर तो 50 किलो का रहेगा, लेकिन से उसका जो भार है वो कम हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है तांबा, या ऑप्शन डी है कि एल्यूमिनियम। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम, यानी हम विद्युत को उत्पन्न करने के लिए हम यूरेनियम धातु का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और भी प्रश्न आपको मिलते रहे, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और
और अब मैं नीचे जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी दे रहा हूँ, तो आप उसे भी जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही इन 20 प्रश्नों में से आपका जो स्कोर कितना बना उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।